हम सीखने वाले हैं स्ट्रिंग। ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर, स्पेशल डेटा डेटा स्ट्रक्चर इन पाइथन। उसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आप एक साथ जोड़ सकते हैं। इन अदर लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन लैंग्वेजेस में कैसे होता है कि एक अलग कैरेक्टर, अलग डेटा टाइप होता है, दैट मीन्स कैरेक्टर। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है कि अगर आप सिंगल अल्फाबेट स्टोर करना चाहते हो, जो कि सपोज, यस, नहीं, ओके। सो अगर सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ x इक्वल्स टू ए, तो ये क्या है? एक सिंगल अल्फाबेट है। सिंगल अल्फाबेट हम क्या कर रहे हैं? x इस वेरिएबल के अंदर हम स्टोर कर रहे हैं। तो x वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल कैरेक्टर हम स्टोर कर रहे हैं। बट पाइथन के अंदर सिंगल कैरेक्टर भी क्या होता है कि अगर हम इसका डेटा टाइप चेंज चेक करें, इफ वी चेक द टाइप ऑफ दिस वैल्यू, टाइप ऑफ एक्स, देन इट विल गिव अस स्ट्रिंग। देखिए, रन करने के बाद क्या आता है यहाँ पे? स्ट्रिंग। लेकिन जो अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर अगर सिंगल अल्फाबेट आपको स्टोर करना है तो देर आर स्पेशल डेटा टाइप, जिसे बोला जाता है कैरेक्टर डेटा टाइप, जिसके अंदर हम सिंगल अल्फाबेट स्टोर कर सकते हैं। बट इन पाइथन, कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग बोथ आर मर्ज्ड। इसके अंदर सिंगल अल्फाबेट लो चाहे आप सेट ऑफ अल्फाबेट लो, वो क्या होता है? एक स्ट्रिंग ही होता है। तो बेसिकली हम क्या सीखने वाले हैं? स्ट्रिंग होता क्या है एक्चुअली। तो स्ट्रिंग क्या है? इट इज नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा विद सिंबल्स। मतलब इसके अंदर हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चाहे हम नंबर ले ले, चाहे हम सिंबल्स ले ले, चाहे हम कुछ भी डबल कोट या फिर सिंगल कोट के अंदर हम जो भी देते हैं, सपोज ABC 1 2 3, और मैं इसके अंदर कुछ स्टार एडिट करता हूँ, तो ये भी क्या है? अभी एक स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। देखिए, सेव करते हैं, रन करते हैं, फिर भी ये टाइप हमें क्या दे देगा? STR ही देगा, मतलब स्ट्रिंग ही देगा। स्ट्रिंग एक म्यूटेबल एंटिटी है, सॉरी इम्यूटेबल एंटिटी। इम्यूटेबल मतलब जिसके हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है ना। इट इज अ कलेक्शन ऑफ अल्फा न्यूमेरिक डेटा, एंड ये कैसे डिनोट किया जाता है? या तो सिंगल कोट या तो डबल कोट से। सिंगल कोट से भी देंगे या फिर डबल कोट से भी देंगे तो भी क्या हो जाएगा? ये स्ट्रिंग हो जाएगा। बट इन अदर लैंग्वेजेस, इफ वी आर डिक्लेयरिंग इन अ सिंगल कोट देन इट इज कैरेक्टर, इफ यू आर डिक्लेयरिंग द वेरिएबल इन डबल कोट्स देन इट इज स्ट्रिंग। ठीक है, अदर लैंग्वेजेस में। बट पाइथन के अंदर सिंगल कोट, डबल कोट एज वेल एज ट्रिपल कोट, ये तीनों भी सेम है। ठीक है। नाउ, जैसे कि मैंने बताया कि स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल डेटा टाइप, एंड ऑल्सो इट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। सपोज अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक पूरी अगर लाइन लेता हूँ, वो भी एक स्ट्रिंग ही है। हाँ, देखिए, अगर मैं यहाँ पे देता हूँ दिस इज सैम्पल स्ट्रिंग, ठीक है। नाउ इफ यू सेव एंड रन द फाइल, क्या आ रहा है? मैंने तो ट्रिपल कोट में लिया ना, कमेंट कर रहे हैं। ये कमेंट भी है और स्ट्रिंग भी। ये कमेंट तो है, लेकिन हमने किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है ना, सो दैट विल बी स्ट्रिंग। क्लियर। अगर हम अलग अलग लाइन के अंदर कुछ डेटा लेते हैं, सो सपोज मैं अगर यहाँ पे ऐसे करता हूँ, सो अभी ये स्ट्रिंग हो जाएगी। बट यहाँ पे हमें अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये बन जाएगी कमेंट। क्लियर है ना। अभी मैं यहाँ पे लेता हूँ एक स्ट्रिंग, दैट विल बी दिस इज सैंपल स्ट्रिंग। और इस सैंपल स्ट्रिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सपोज इसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है? यहाँ पे आप देख लीजिए, 4। दिस स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर, देन आई इज वन कैरेक्टर, एस इज वन कैरेक्टर, दिस स्पेस इज ऑल्सो कैरेक्टर। अगर हमें मेजर करना हो कि कितनी स्ट्रिंग के अंदर कैरेक्टर है, तो उसके लिए एक फंक्शन आता है, दैट विल बी लेन। लेन नाम का फंक्शन, जैसे कि लिस्ट और इसके अंदर हमने देखा था, लेन फंक्शन क्या करता है? इट इज यूज्ड टू मेजर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर वो क्या करता है? नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं ये हमें रिटर्न करके देता है। तो अगर हमें डिफाइन करना है या फिर अगर हमें फाइंड आउट करना है कि ये एक्स नाम की वेरिएबल के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर है, देन वी हैव टू व्हाट वी हैव टू यूज, वी हैव टू यूज द लेन फंक्शन। सपोज मैं अगर यहाँ पे यूज करता हूँ प्रिंट
लेन ऑफ एक्स वेरिएबल, देन व्हाट विल हैपन। देखिए सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए कितनी टोटल लेंथ है इसकी, 21। क्लियर है। नाउ जैसे कि हमने देखा कि ये स्लाइसिंग एंड इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल, अब ये इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग कैसे सपोर्ट करता है, ये डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग सपोर्ट नहीं करता। जो एक एक अल्फाबेट, एक एक कैरेक्टर है, वैसे वो क्या करता है, इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। फॉर फॉर एग्जाम्पल, ये जो टी है वो रहेगा जीरो इंडेक्स पोजीशन पे, एच जो है वो रहेगा वन इंडेक्स पोजीशन पे, देन आई फॉर आई एट सेकंड इंडेक्स पोजीशन, एस एट थर्ड इंडेक्स पोजीशन, एंड दिस स्पेस इज ऑल्सो एट फोर्थ इंडेक्स पोजीशन। स्पेस भी इसके अंदर क्या है, कैरेक्टर है। अगर हम लिस्ट या फिर दूसरी कुछ चीजें लेंगे तो उसके अंदर स्पेस मेजर नहीं होता, बट in case of string space is also a character in string। ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूं x ऑफ जीरो, तो क्या प्रिंट होगा, इट विल गिव अस, ठीक है, सेव करते रन, RIT आउटपुट। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट x ऑफ -2, क्या आएगा आउटपुट, n, सेव एंड रन, RIN। समझ में आ गया ना। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखता हूँ x ऑफ, सपोज मुझे क्या करना है, 1 से लेके 10 तक की, 10 इंडेक्स पोजीशन तक क्या करना है, प्रिंट करना है, जिसमें मैं क्या करूंगा, टू की स्टेप लेते हैं। तो क्या होगा, वन इंडेक्स पोजीशन से, मतलब 1 से लेके जहां तक 10 आता है वहां तक आएगा। सो 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, राइट। सो इसमें क्या होगा, सिर्फ टू टू के स्टेप स्पेस से हमें आउटपुट मिलेगा। देखिए सेव करते हैं, रन करते हैं, आ रहा है क्या आउटपुट, HSI आ रहा है, एंड स्पेस भी एक है और उसके बाद एक। समझ में आ गया। सो इट विल सपोर्ट इंडेक्सिंग एज वेल एज स्लाइसिंग। नेक्स्ट वन, फंक्शन समझ में आ गए। फंक्शन क्या है, सम, बाकी के जो जितने भी फंक्शन है, लाइक सेम, सम फंक्शन, मैक्स फंक्शन भी वर्क करता है, बट मैक्स फंक्शन आपको वो अलग तरीके से वर्क करता है, मतलब यूनिकोड के हिसाब से। लेकिन सम फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं होता क्योंकि हम एडिशन नहीं कर सकते सभी, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे आपको यूज करके दिखाऊंगा बाकी के फंक्शन, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ सपोज प्रिंट मैक्स ऑफ एक्स, तो यहाँ पे क्या करेगा कि यूनिकोड पता है आपको, आज की वैल्यू बताया था ना मैंने। बेसिकली क्या होता है कि हर एक कैरेक्टर की क्या होती है, एक आज की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊं, उस आज की वैल्यूज टेबल, यहाँ पे देखिए आपको आज की वैल्यूज, हर एक कैरेक्टर के आज की वैल्यूज आपको दिखाई देंगी। देखिए दिखाई दे रही है क्या। सो यहाँ पे देखिए ये जो कैपिटल लेटर्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, दीज आर नथिंग बट द अल्फाबेट्स। और इन अल्फाबेट की ये क्या है, ASCII वैल्यूज है। देखिए ए की ASCII वैल्यू कितनी है, 65, बी की ASCII वैल्यू कितनी है, 66, सी की वैल्यू है 67। और इसको निकालने के लिए मैंने आपको दो फंक्शंस भी बताए थे, CHR एंड ORT। CHR फंक्शन क्या करता है, ORT एंड CHR बताया था ना मैंने। ठीक है, ASCII वैल्यू समझ में आ गया। अभी देखिए, अगर मैं पहले ये रन करके दिखा देता हूं आपको, मैक्स ऑफ एक्स, ठीक है, सेव करते हैं, रन करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। मैक्स क्या आ रहा है, टी आ रहा है। अभी टी क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर जितनी भी लेटर्स है उनमें से टी की आज की वैल्यू सबसे ज्यादा है। अगर मैं यहाँ पे देता हूँ स्मॉल जेड, ठीक है, नाउ इफ वी सेव एंड रन द फाइल, तो देखिए सबसे बड़ी आज की वैल्यू किसकी है, जेड वेरिएबल। देखिए अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं कि सबसे जो छोटा जेड है उसकी आज की वैल्यू सबसे ज्यादा हो, इफ यू आर ओपनिंग द फाइल, तो देखिए स्मॉल ए की कितनी है, 65। और यहाँ पे अगर स्मॉल जेड की आप देखोगे तो आज की वैल्यू कितनी है, 122।
तो मतलब सबसे बड़ी ASCII वैल्यू किस कैरेक्टर की है? जेड की। इसीलिए उसने मैक्स के वक्त क्या रिटर्न किया? जिसकी ASCII वैल्यू ज्यादा है वो कैरेक्टर हमको रिटर्न किया, राइट। नाउ अगर से मैक्स की जगह मैं मीन करता हूं, इफ वी आर गोइंग टू प्रिंट मीन ऑफ एक्स, देखो क्या करेगा? कौन सा लेटर रिटर्न करेगा इसमें से? यस, कैपिटल टी। क्यों? क्योंकि स्मॉल टी से कैपिटल, स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर्स की ASCII वैल्यू क्या होती है? छोटी होती है। सेव करते हैं, रन करते हैं। देखिए लास्ट में क्या रिटर्न हो रहा है? मीन ऑफ एक्स वगैरह। स्पेस को कंसिडर कर रहा है, राइट। अब स्पेस भी क्या एक सिंबल है ना, तो उसकी सबसे कम उसी की होगी। तो हम क्या करते हैं, इसमें से स्पेस निकाल देते हैं। स्पेस भी एक सिंबल ही है ना, सो दैट इज व्हाई इट इज कंसिडर। देखिए टी आ रहा है अभी, तो सबसे स्मॉल किसकी है अभी? आज की वैल्यू टी की, करेक्ट। नाउ इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट सम ऑफ एक्स वेरिएबल, तो इसमें क्या है? अभी सभी स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग की हम सम कर सकते हैं क्या? सेव करते हैं, रन कर। हमें क्या आ जाएगा यहाँ पे? एरर आ जाएगा, टाइप एरर। क्योंकि सम किस वैल्यूज की कर रहे हैं हम? इंटीजर एंड स्ट्रिंग की। मतलब जीरो में क्या मिला रहे हैं? ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर के एलिमेंट मिला रहे हैं, एक एक एलिमेंट। समझ में आ गया? लास्ट समझ में आ गया। लेंथ मैक्स मीन, लेंथ क्या करता है? अभी कोई भी आप दो वैल्यूज के एडिशन करते हैं तो रेफरेंस के लिए आपको कुछ ना कुछ चाहिए। एक वेरिएबल है और एक रेफरेंस चाहिए ना। वो क्या होता है? हमेशा जीरो होता है, काउंट नहीं। अगर आप ये सम फंक्शन इंटीजर वैल्यूज को भी यूज करोगे, फॉर एग्जांपल लिस्ट के ऊपर अगर मैं यूज करता हूँ, सपोज एल इज इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 3 4 5। तो अभी ये पूरी की पूरी ऐड, जो 1 2 3 4 5 इनकी एडिशन नहीं करता है। एक पहले रेफरेंस वेरिएबल लेता है और उस वेरिएबल के वैल्यू सेट कर देता है 0। उसके अंदर मिला देता है 1, उसके अंदर मिला देता है 2, देन 3, देन 4, देन 5। समझ में आ गया? वैसे यहाँ पे वो क्या कर रहा है? पहले एक रेफरेंस वेरिएबल जनरेट कर रहा है जिसकी वैल्यू है 0, और उस 0 के अंदर वो क्या कर रहा है? स्ट्रिंग ऐड करने की कोशिश कर रहा है। तो होगी क्या ऐड? नहीं होगी ना। देन फंक्शन समझ में आ गए? कौन कौन से देखे हमने फंक्शंस? मैक्स क्या करता है ये? इट विल रिटर्न मैक्सिमम आस्क की वैल्यू कैरेक्टर। नेक्स्ट वन इज मीन। मीन फंक्शन क्या करता है स्ट्रिंग के साथ? इट विल रिटर्न मिनिमम आस्क की वैल्यू कैरेक्टर। क्लियर? समझ में आएगा? और सम फंक्शन यहाँ पे यूज नहीं। नाउ हम देखते हैं अभी CHR एंड द नेक्स्ट वन इज ORD फंक्शन। ये दोनों फंक्शन मैंने आपको बताए थे लूप के वक्त, जब मैंने लूप पढ़ाया था। ठीक है, फिर से बता दूंगा। सपोज हियर आई एम टेकिंग x इक्वल्स टू कैपिटल A, ठीक है। और यहाँ पे मैं अगर प्रिंट करता हूं, प्रिंट CHR ऑफ x वेरिएबल। अभी हम क्या कर रहे हैं? x वेरिएबल का CHR फंक्शन का यूज कर दो। ये क्या करेगा? उस CHR, सॉरी, ORD फंक्शन है, और यहाँ पे सम कर रहे हम। नहीं, उससे कोई यूज नहीं हो। CHR नहीं, ORD फंक्शन वेरिएबल लिया ना हमने। तो देखिए ये क्या कर रहा है? कैपिटल A जो वेरिएबल है उसकी आपको ASCII वैल्यू रिटर्न कर रहा है, दिख रहा है? जिसको कहा जाता है यूनिकोड। और अगर हम कोई यूनिकोड देते हैं, सपोज मैं अगर यहाँ पे लेता हूँ P इज इक्वल्स टू 69, 68,
तो इसमें अगर हम प्रिंट करके देखेंगे CHR, मतलब कैरेक्टर इस ASCII वैल्यू का, मतलब P का, तो क्या करेगा, एक कैरेक्टर हमें रिटर्न करेगा। देखिए, सेव करते, रन करते, आ रहा है डी। देखिए अगर हम देखेंगे इसमें, इसके अंदर देखिए डी का क्या है, 68 ASCII वैल्यू दिख रहा है। तो CHR एंड ORD फंक्शन क्या करता है बेसिकली, ORD फंक्शन क्या करता है, कैरेक्टर लेके, कैरेक्टर इनपुट लेके ASCII वैल्यू हमें रिटर्न करता है। और CHR फंक्शन क्या करता है, ASCII वैल्यू लेके हमें कैरेक्टर रिटर्न करता है। क्लियर। रिटर्न कैरेक्टर और एन ASCII वैल्यू and it will return ASCII value of given character। फिर यहाँ पे समझ में आ गया, CHR ORD फंक्शन, मैक्स फंक्शन, मीन फंक्शन एंड लेंथ। कोई डाउट इसके अंदर, राइट डाउन दिस वन। पहले ये लिख लीजिए इतना। राइट डाउन दिस। क्या, अगला प्रिमिटिव।
आउटपुट क्या आएगा? डन। की थी, वैसे भी यहाँ पे कुछ मेथड थे, बट एज वी नो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल। हम क्या कर सकते हैं, नई स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मेथड्स। तो सबसे पहली मेथड है स्ट्रिप। तो स्ट्रिप मेथड क्या करती है, ये हो गया ना? तो सपोज मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ये ले लेता हूँ, सपोज p इज इक्वल्स टू हेलो एवरीवन, इट्स इवनिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ मिक्स कैपिटल अल्फाबेट या फिर स्मॉल अल्फाबेट लिए। ओके, नाउ दिख रही स्ट्रिंग आपको? अगर मैं इसे स्ट्रिप यूज करता हूँ, तो स्ट्रिप नाम की मेथड क्या करती है, स्ट्रिप नाम की मेथड यहाँ पे स्पेसेस हटा के
जो ओरिजिनल कैरेक्टर्स है, सिर्फ कैरेक्टर्स में रिटर्न करते हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पी डॉट स्ट्रिप और रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमें क्या रिटर्न हो रहा है, पी डॉट स्ट्रिप, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। एक दो तीन, एक दो तीन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे तीन है, मैंने बीच में तीन लिए हैं और लास्ट में तीन लिए हैं स्पेसेस। नाउ अगर हम इसे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, x इक्वल्स टू पी डॉट स्ट्रिप, और इसी को मैं प्रिंट कर देता हूँ द वेरिएबल ऑफ x, सेव कर दे, रन कर दे। तो देखिए स्टार्टिंग में जो हमें स्पेसेस दिखाई दे रहे थे चले गए क्या, और एंड में जो भी स्पेसेस दिखाई देते हैं वो दिख रहे हैं क्या आपको अभी। अगर एंड में स्पेसेस होते हैं तो ये यहाँ पे आ जाते हैं, दिख रहा है आपको। सो एक बेसिकली करता क्या है, जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होते हैं हमारे स्ट्रिंग के अंदर, वो स्पेसेस निकाल के जो ओरिजिनल स्ट्रिंग है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है, बट नॉट इनसाइड दिस कैरेक्टर्स। अगर कैरेक्टर के इनसाइड अगर आपने स्पेसेस दिए होंगे, लाइक मैंने यहाँ पे 3 स्पेसेस ऐड किए, तो ये स्पेसेस रिमूव ना करके सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग के जितने स्पेसेस है, सिर्फ वही स्पेसेस को क्या करता है, रिमूव कर देता है और ओरिजिनल स्ट्रिंग हमें रिटर्न करता है, इतना क्लियर है। समझ में आ गया स्ट्रिप क्या करता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग, स्टार्टिंग का, स्टार्टिंग से लिख ना। हाँ, मैं वो अलग है, वो भी बताने वाला हूँ मैं, वो स्पेस नहीं रिमूव करती। हाँ ये वाला, हाँ एक सेकंड, मेथड्स ऑफ स्ट्रिंग्स, जिसमें पहली मेथड है स्ट्रिप मेथड, और ये किस लिए यूज की जाती है, रिटर्न, फिर रिमूव स्पेसेस फ्रॉम स्ट्रिंग ऑफ स्टार्टिंग एंड एंडिंग, क्लियर। नेक्स्ट वन, ओके सो दिस इज द नेक्स्ट मेथड लोअर, ठीक है। देखिए मैं यूज करके दिखा देता हूँ आपको, बाद में वो पीडीएफ आपको भेज दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज लोअर मेथड। अभी आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, तो स्ट्रिंग के अंदर से मैं क्या करता हूँ, देखिए फर्स्ट लेटर कैपिटल है, उसके बाद ई का भी फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसमें बीच में मैंने कैपिटल लिया है। अभी लोअर मेथड क्या करती है, लोअर मेथड सपोज मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करता हूँ पी डॉट लोअर, तो ये क्या करेगी, ये जो हमारी ओरिजिनल लिस्ट है इसके अंदर जितने भी नंबर ऑफ अल्फाबेट है उन सभी को क्या कर देगी, लोअर केस में कन्वर्ट कर देगी। सेव करते हैं, रन। आ रहा है क्या आपको, हेलो एवरीवन गुड इवनिंग, सभी जितने भी कैरेक्टर्स इसके अंदर देखिए, ओरिजिनल स्ट्रिंग ऐसी है और आउटपुट हमारा कैसा आ रहा है, ऐसा, क्लियर। समझ में आ गया लोअर मेथड। वैसे ही दूसरी है अपर मेथड, विच इज यूज टू कन्वर्ट ओरिजिनल स्ट्रिंग इनटू अपर केस, ठीक है। सो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ फिलहाल, प्रिंट करता हूँ पी डॉट अपर, नाउ सेव करते हैं, रन कर, देखिए सभी की सभी स्ट्रिंग किसमें कन्वर्ट हो गई, अपर केस में, कैपिटल में अपर केस, ठीक है। कैपिटलाइज अलग मेथड। नाउ द थर्ड मेथड विल बी प्रिंट पी डॉट टाइटल, सेव करते हैं, रन, सॉरी, ठीक।
देखिए टाइटल में क्या होता है कि हर एक लेटर का फर्स्ट लेटर क्या हो जाता है, कैपिटल हो जाता है। मतलब कि वो क्या करता है, हर एक लेटर का जितने भी नंबर ऑफ लेटर्स के आपकी इसके अंदर, वो क्या करता है उसका हर एक लेटर फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देता है। समझ में आ गया टाइटल। नेक्स्ट वन, लोअर हो गया, अपर, देन सबकेस। सो इफ वी प्रिंट डॉट स्वैप, अब ये स्वैप केस मेथड क्या करती है, स्वैप केस जो जो लेटर्स कैपिटल में है उन्हें स्मॉल में कन्वर्ट कर देती है, और जो लेटर्स स्मॉल में है उन्हें कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। सेव करते हैं, रन। देखिए ये एच कैसा था, कैपिटल में था। देखिए ऊपर ही देख लीजिए, ये ओरिजिनल स्ट्रिंग एच कैसा था, कैपिटल में उसे स्मॉल में कन्वर्ट कर दिया। और ये जो बाकी के लेटर्स है वो कैसे थे, स्मॉल में थे उसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। देखिए यहाँ पे भी एवरीवन में भी वैसा हुआ है, जो जो अल्फाबेट्स कैपिटल में थे वो स्मॉल में कन्वर्ट हो गए, और जो स्मॉल में थे वो कैपिटल में कन्वर्ट। सो आपके समझ में आ गया, क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट वन विल बी टाइटल। टाइटल देखिए हमने टाइटल क्या करती है, इट विल कन्वर्ट द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ ईच वर्ड फ्रॉम स्ट्रिंग इनटू अपर केस। समझ में आ गया। देन द कैपिटलाइज मेथड, अभी कैपिटलाइज क्या करती है, सेम कैपिटल टाइटल क्या करता है कि जितनी भी स्ट्रिंग है हमारे, उस स्ट्रिंग में से सभी के जितने भी वर्ड्स है उन सभी वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देती है। बट यहाँ पे कैपिटलाइज मेथड क्या करती है कि एक स्ट्रिंग जो है उस स्ट्रिंग में से जो पहला लेटर है उस पहले लेटर को ही कैपिटल करने का काम करती है। लाइक अगर मैं यहाँ पे यूज करूंगा प्रिंट पी डॉट कैपिटलाइज, अभी देखिए सेव करते हैं, रन करते हैं, देखिए क्या रिटर्न हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग में से फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल हो चुका है। दैट इज नथिंग बट द कैपिटलाइज मेथड। जितनी भी, अगर डेसिमल पॉइंट आ गया, मतलब कि अगर ये आ गया, आपका पॉइंट आ गया, मतलब दैट विल कंसिडर एज अ लाइन एंड, या फिर स्लैश इन आ जाता है, दैट विल बी कंसिडर एज अ लाइन एंड। और दूसरी लाइन अगर है तो उसे भी क्या कर देगा, उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देगा। या फिर दो स्ट्रिंग है तो दो स्ट्रिंग में से दोनों स्ट्रिंग के फर्स्ट फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज कर देगा। क्लियर, पैरेंथेसिस के अंदर नहीं, नहीं। नेक्स्ट वन, स्प्लिट मेथड। अब ये स्प्लिट मेथड क्या करती है, मैं करके दिखा देता हूँ। अभी ये जो हमारी पी नाम की आपको स्ट्रिंग दिखाई दे रही है, इसमें टोटल कितने नंबर नंबर ऑफ अल्फाबेट्स हैं, सॉरी टोटल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स हैं, 4। और ये डिवाइडेड किससे है, मतलब कि सेपरेटेड किससे हैं, स्पेसेस से। तो हम क्या कर सकते हैं, स्प्लिट नाम के मेथड थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इन्हें सेपरेट सेपरेट कर सकते हैं। तो स्प्लिट क्या करती है, अगर हम किसी स्ट्रिंग के ऊपर स्प्लिट मेथड अप्लाई करते हैं तो वो स्पेसेस के हिसाब से हमें एक लिस्ट रिटर्न करती है, जिसमें कि उतने ही नंबर ऑफ अल्फाबेट होंगे, उतने ही नंबर ऑफ वर्ड होंगे जो स्पेसेस से यहाँ पे डिवाइडेड है। राइट। सो अगर मैं यहाँ पे एक एक्स नाम का वेरिएबल लेता हूं जिसके अंदर पी डॉट स्प्लिट कर देता हूं, ठीक है। और अगर इस एक्स को प्रिंट करते हैं तो ये क्या करेगा, हमें एक लिस्ट रिटर्न करेगा जिसके अंदर एक एक मतलब टोटल 4 एलिमेंट होंगे, जिसमें हेलो, एवरीवन, गुड एंड इवनिंग, ये क्या होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे प्रिंट एक्स वेरिएबल। ये सेव करते हैं, रन करते हैं, आगे की एक लिस्ट जिसके अंदर 4 अलग अलग एलिमेंट्स है। समझ में आ गया। अगर स्प्लिट करते हैं तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग क्या करती है, हर एक वर्ड को स्पेस के हिसाब से स्प्लिट करती है। क्लियर। हाँ अलग अलग कर दूंगी, यहाँ पे ऐसे दे रहे हो तो 5 वर्ड्स आ गए। ये रन करते हैं, आ रहे क्या 5 वर्ड्स। स्पेसेस जितने हैं, अगर लेटर एक एक लेटर में भी स्पेस है तो भी वो एक एक लेटर को एज एलिमेंट कंसिडर करेगा। क्लियर ना। नेक्स्ट वन, द काउंट मेथड। अब ये काउंट मेथड सेम हमारी डेटा स्ट्रक्चर की तरह है। ये क्या रिटर्न करती है,
सेट ऑफ कैरेक्टर अगर आपने डिफाइन कर दिया तो उसके कितने नंबर ऑफ काउंट है, या फिर सिंपली अगर एक कैरेक्टर आप डिफाइन कर रहे हो, सपोज फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, प्रिंट पी डॉट काउंट, और इस काउंट मेथड के अंदर अगर हम ओ डिफाइन कर दें, ओके, तो क्या करेगा, इसका कितना काउंट है वो रिटर्न करेगा। देखिए सेव करते हैं, रन करते हैं, तो टोटल कितने ओ है इसमें, 3 ओ, 1 2 एंड 3। ये जो कैपिटल ओ है वो डिफरेंट है स्मॉल ओ से, ठीक है। अगर स्मॉल ओ आप दे रहे हो, सपोज मैं अगर इसके अंदर स्मॉल ओ देता हूँ, सो दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल। अभी यहाँ पे क्या रिटर्न होगा, ओनली 1 रिटर्न होगा, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल ओ कितना है, 1 ही है। अगर आप पूरा एक सेट देते हो, मतलब कि डबल ओ देते हो, तो वो भी ये एक्सेप्ट कर लेगा। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ डबल ओ, और अगर इसमें 2 बार डबल ओ, तो सेव करते हैं, रन कर, आ रहे दो। अगर कोई भी कैरेक्टर का सेट आप रिटर्न कर रहे हो, आप स्पेसेस भी दे रहे हो, स्पेसेस भी आपको मेजर करके देगा। अगर आप 2 3 कैरेक्टर या फिर एक गुड